सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई जानकारियां निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इसी पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें से मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों से ये एक अहम जानकारी सामने आई है कि 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग को अंजाम देने से पहले दोनों शूटरों ने पैदल ही सलमान के घर के बाहर जाकर रेकी की थी। दरअसल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो 14 अप्रैल की सुबह को दोनों शूटर सलमान खान के घर के पास जब पहुंचे थे तो 100 मीटर की दूरी पर सबसे पहले अपनी बाइक लगा दी थी। उसके बाद बाकायदा दोनों पैदल चल के सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक गए थे और वहां पर उन्होंने रेकी की थी। रेकी इस बात की थी कि क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, क्या वहां पर पुलिस की तैनाती है और क्या सलमान खान के जो प्राइवेट गार्ड हैं वो जो है गेट पर मौजूद हैं या नहीं है। इन तमाम चीजों की रेकी जो है इन दोनों शूटरों के द्वारा सबसे पहले की गई थी और जब वो आश्वस्त हो गए कि सलमान खान के घर के बाहर कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस की जो गाड़ी तैनात रहती है वो गाड़ी उस दिन नहीं थी, ये भी उन्होंने देखा था और जिसके बाद उन्होंने वो वापस रेकी करने के बाद 100 मीटर दूर खड़ी बाइक के पास गए और वहां से बाइक को स्टार्ट करने के बाद दोनों उस बाइक पर बैठते हैं और तेज रफ्तार से सलमान खान के घर की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर मूविंग बाइक पर ही बैठकर सागरपाल जो कि शूटर है जो पीछे बैठा हुआ था वो लगातार 5 फायर करता है। ये फायर 5 सेकंड के अंदर किए जाते हैं, 5 फायर, जिसमें से 4 फायर तो जो है वो जो है लगे थे, जबकि एक फायर जो है वो सीधा सलमान खान के घर में उनकी बालकनी से होते हुए गया था। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि इसके पहले भी जो है दोनों शूटरों ने 3 से 4 बार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट जाकर रेकी की थी और मुंबई क्राइम ब्रांच को इस बात का भी शक है कि ईद के दिन यानी 11 अप्रैल के दिन जब भीड़ वहां पर काफी ज्यादा इकट्ठा हुई थी, सलमान खान के जो फैंस है वहां पर इकट्ठा हुए थे, इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था उन्हें हटाने के लिए क्योंकि रोड पूरा ब्लॉक हो गया था। उस दौरान भी ये शूटर वहां पर मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो जानकारी निकल के मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों से सामने आ रही है कि जो दोनों शूटर हैं वो बेहद ही चालाकी से और बेहद ही शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम देने से पहले तैयारी कर रहे थे। पनवेल में आकर 1 महीने से जो उन्होंने रेंट पर रूम लिया था वहां पर रह रहे थे और इस दौरान उनकी कोशिश ये थी कि सलमान खान जब भी फार्म हाउस पर आएंगे उस दौरान उन पर वो टारगेट करेंगे, लेकिन सलमान खान वहां जब नहीं पहुंचे तो बाकायदा वो 14 अप्रैल से पहले भी वहां पे 2-3 बार जाकर रेकी कर चुके थे। लेकिन सबसे अहम जानकारी जो अब निकल के सामने आ रही है कि फायरिंग करने से पहले कम से कम 2-3 मिनट पहले की बात की जा रही है कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं, बैंड स्टैंड का जो इलाका है उसके सामने ठीक जो है सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहां पर जब वो पहुंचते हैं 14 अप्रैल की तड़के सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास, और तब सबसे पहले अपनी बाइक को पार्क करते हैं और फिर पैदल ही जाकर पहले तमाम चीजों का जायजा लेते हैं, सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं। और जैसे कि जानकारी निकल के सामने आ रही कि जो मुंबई पुलिस की जो गाड़ी होती है, लोकल पुलिस की जो गाड़ी होती है जो सलमान खान के घर के बाहर तैनात रहती है, उस दिन वहां पर वो मौजूद नहीं थी और इसी का फायदा इन दोनों शूटरों ने उठाया था। और साथ ही साथ सलमान के घर का जो गेट है वहां पर भी सुरक्षा इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी दिन में देखने को मिलती है और इसी का बाकायदा उन्होंने फायदा उठाया, उनका हौसला बढ़ा वहां से और फिर वो बाइक से निकलते हैं और सीधे सलमान खान के घर के बाहर 5 राउंड फायर करते हैं और फायर करने के बाद सीधा वो फरार हो जाते हैं। और फरार होने का जो रूट होता है, सीधा सलमान खान के घर से फायरिंग करने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहां से महबूब स्टूडियो जो है, महबूब स्टूडियो से आगे बढ़ने के बाद वहां से वो यूटर्न लेकर माउंट मैरी रोड की तरफ जाते हैं और वहां पर बाकायदा गाड़ी को पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद ऑटो के जरिए वो बांद्रा स्टेशन जाते हैं। 8 मिनट के अंदर वो बांद्रा स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां से 5:08 की लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और सांता क्रूज स्टेशन पर उतर जाते हैं। पूरी प्लानिंग जो क्राइम ब्रांच को इसमें नजर आ रही है कि पूरी प्लानिंग की गई थी इन शूटरों की, कोई हेल्प जरूर लोकल पर्सन कर रहा था, हालांकि उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो जानकारी निकल के सामने आई कि पनवेल का जो फ्लैट जिसको इन्होंने किराए पे लिया था उसमें 3 लोग रहे थे, तो तीसरा शख्स कौन है उसका भी पता क्राइम ब्रांच इस वक्त लगा रही है। लेकिन
जाहिर तौर पर यहाँ पर कुछ न मुंबई पुलिस की जो लैप्सेज है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं कि उस वक्त जिस वक्त इन दोनों शूटरों ने रेकी की वहां पे जाके और उसके फायरिंग करने से थोड़ी देर पहले वाली जो रेकी इनकी थी, उस दौरान जब इनको लगा कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और वो आसानी से फायरिंग सलमान खान के घर पर कर सकते हैं और जो एक इनका टारगेट था कि सलमान खान को डराने का, तो वो उसको पूरा कर सकते हैं, इसलिए बाकायदा जो है उन्होंने प्लानिंग रची, रेकी किया और फिर फायरिंग को अंजाम दिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की पूछताछ इस वक्त दोनों शूटरों से चल रही है। जो क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी हैं, चाहे वो ज्वाइंट सीपी क्राइम हो या फिर डीसीपीज हो, वो लगातार आगे की जो जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं। और दरअसल 120B जो कि लगाया गया है, साजिश, जो आईपीसी की धारा 120B का मतलब होता है साजिश, और साजिश बहुत बड़ी इस पूरे मामले में अब तक निकल के सामने आ रही है। इंटरनेशनल साजिश जो है इसमें बाकायदा निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई का जो पोस्ट था उसने बहुत सारी चीजें साफ कर दी हैं और ये पोस्ट हुआ था फायरिंग के कुछ घंटों के बाद ही। और ऐसे में अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाने की तैयारी में जो है मुंबई क्राइम ब्रांच इस वक्त है। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई का भी रोल इसमें है? क्योंकि जो शूटर हायर किए गए थे, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही कि लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा को बोला था और रोहित गोदारा ने ये शूटर हायर किए थे और तब जाकर जो है सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी साजिश रची गई थी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो अब जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि 100 मीटर पहले इन्होंने सलमान खान के घर से दूरी पर अपनी पहले बाइक लगाई, उसके बाद जाके बाकायदा तमाम जो वहां पे स्थिति है उसका जायजा लिया, वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था देखी कि है कि नहीं है, और जब इन्हें लगा कि कोई भी सिक्योरिटी वहां पर नहीं है, तब इन्होंने वहां पर बाकायदा जाके 5 राउंड फायरिंग की। 4 से 5 सेकंड का वक्त था और क्राइम ब्रांच ये मान रही है कि जिस तरह से इन्होंने फायरिंग की, ये पेशेवर शूटर हैं, क्योंकि फायरिंग करने के दौरान जिस तरह से मूविंग बाइक पर इन्होंने फायरिंग की, वो बहुत सारी चीजें साफ भी करता है कि जो 5 राउंड इन्होंने फायर किए, 5 राउंड में से एक जिंदा जो कारतूस है जो सलमान खान के घर में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिला है, मुंबई पुलिस की जांच के दौरान मिला है। तो ऐसे में अब जानकारी बहुत सारी निकल के जांच में सामने आ रही है और माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस पूरे मामले में नए खुलासे होंगे और इसकी कड़ियां जुड़ेंगी। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज चाहे वाकोला से लेकर दहिसर तक का हो या फिर दहिसर से लेकर सूरत तक के उनके जाने का हो, तमाम जो कड़ियां हैं क्राइम ब्रांच इस वक्त जोड़ने में जुटी हुई है। और जाहिर तौर पर इन शूटरों से जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं जो कड़ी जो माना जा रहा है कि क्योंकि दोनों बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं और हरियाणा में काम करने के दौरान ये बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे, दोनों एक ही जिले बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। और ऐसे में दोनों जो है काम करने के दौरान ही 2 सालों तक सागर पाल जो कि शूटर है जिसने 5 राउंड फायर सलमान खान के घर पे किया था, वो 2 सालों से हरियाणा में काम करता था और उसी दौरान जो बिश्नोई गैंग है उसके संपर्क में आया। और फिर जो विकी गुप्ता है वो दूसरा जो है वो भी उसको वहां पर उसने हरियाणा में बुलाया, वहां काम करने के दौरान उसकी भी बिश्नोई गैंग के लोगों से मुलाकात हुई। यानी ये साफ है कि ये दोनों बिश्नोई गैंग के शूटर हैं। और ऐसे में इनको किसने हायर किया? क्या रोहित गोदारा की भूमिका जो निकल के सामने आ रही, क्योंकि आमतौर पर जो अब तक निकल के सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे रोहित गोदारा ने इन शूटरों को हायर किया और इसके लिए बाकायदा उन्हें बहुत सारे पैसे भी दिए गए हैं, क्योंकि बाइक जो खरीदी गई है वो 24,000 रुपए की है। इसके अलावा जो इन्होंने डिपॉजिट दिया फ्लैट का वो 10,000 रुपए है। इसके अलावा 3500 रुपए जो हर महीने का किराए का एग्रीमेंट हुआ था उस फ्लैट के ओनर के साथ। ये तमाम जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि जो फाइनेंशियल पैकिंग है वो कोई ना कोई कर रहा था। और दूसरी अहम बात कि जब ये मुंबई से गुजरात जा रहे थे, फरार हो रहे थे, उस दौरान अपने फोन के जरिए ये किसी के संपर्क में थे, लगातार उससे बातचीत कर रहे थे। यानी हैंडलर जो इनका है उसकी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल मुख्य जानकारी इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि फायरिंग को अंजाम देने से पहले, ठीक पहले जो है 100 मीटर की दूरी पर अपनी बाइक पार्क इन दोनों शूटरों ने की, पैदल जाकर रेकी की और जब ये आश्वस्त हो गए कि वो आसानी से फायरिंग करके फरार हो सकते हैं और उसके बाद जाके उन्होंने फायरिंग की और फिर आसानी से
वो फरार हो गए, बाइक को पार किया, ऑटो पकड़ा और ट्रेन पकड़कर फिर सीधा सांता क्रूज इलाके में उतरे। गाड़ी में अपनी जो टी शर्ट्स है वो बदली और उसके बाद बाकायदा अपना हुलिया भी बदलने की कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच लगातार इनके पीछे थी और क्राइम ब्रांच लगातार इनको लोकेट करने की कोशिश कर रही थी। और यही वजह रही कि 36 घंटे के अंदर दोनों शूटर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गए और इस वक्त उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और पूछताछ के बाद बहुत सारी चीजों का खुलासा होना अभी बाकी है।